गुड इवनिंग रविंदर जी। अच्छा, मुझे बता दीजिए एक बार, मेरी आवाज वगैरह आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है? एक बार उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप लोग। आ रही है तो मुझे कोई भी एक जना बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा एक 5 मिनट वेट करो, ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। बताइए, अर्जेंट क्या काम है? अब मेरे से काम है, बता दीजिए क्या काम है। अगर मेरे से है तो मुझे बता दीजिए, अगर मेरे से काम नहीं है अर्जेंट और आपका काम है तो आप करके आ जाइए। अर्जेंट काम है क्या, और कैसे और किसका काम है वो बता दीजिए। आपका है तो आप करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिकॉर्डेड में अपलोड हो जाएगी। अगर मेरे से कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो हम सॉल्व कर देते हैं अगर हमारे लायक है तो। किसके आईडी, क्या नाम आपने कुछ लिखा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है सर? रिप्लाई मी सर, ये गेट सी क्या है? कभी सुना नहीं। किस चीज की आईडी आप बोल रहे हैं? या तो आपने नाम सही लिखा नहीं, और लिखा है मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, या फिर इस नाम को सही से लिखो। ये गेट सी है कि या जीटी सी है, क्या है? आप एक बार बताएंगे तो क्लियर मुझे पता चलेगा। ये ऐसा तो कुछ मुझे भी अभी दिख नहीं रहा है, मैंने ना तो कभी ऐसा नाम सुना है ये। आप, और ना गूगल कुछ ऐसा बता रहा है जिससे मैं देख सकूं। आईडी बनानी है। हाँ, बट ये है क्या? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, क्या है? क्योंकि हमने कभी इसको यूज नहीं किया है। ये इट्सी है क्या? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा। ये है तो सही इट्सी नाम से, लेकिन ये क्या है इट्सी? हमने तो कुछ इनके बारे में सुना नहीं है कभी। सर, ग्रेडियंट में दो कलर रहते हैं ना, तो किसी एक कलर को ओपेसिटी कैसे कम करें? बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो प्रॉब्लम है ना ग्रेडियंट का, वो भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग को पहले तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मुझे ये जिप्सी वाला क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना टाइप करके बाद में, ठीक है। या फिर जो जहाँ पे हम लोगों ने दे रखा है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम पे डिस्कशन वाला ग्रुप, उसमें आके थोड़ा सा डिस्कस कर लेना इसके बारे में, ये जो भी है। यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना डिस्कशन वाला, उसमें आके थोड़ा सा कर देना, ठीक है। और आपका ग्रेडियंट का अभी बताते हैं, रुको। ठीक है, ये पहले मैं सेव कर लेता हूँ। और फोटोशॉप में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। नंबर मेरे बायो में लिखे हुए हैं, इंस्टा आईडी भी जो है मेरे बायो में लिखी हुई है, और ऊपर देखो नाम चल रहा है, गॉड ऑफ ग्राफिक्स की ऑफिशियल आईडी है। ठीक है।
नंबर पे कॉल मत करना, मेरा नंबर जो है, हेलो अनिकेत जी, मेरा नंबर हमेशा बंद रहता है, ठीक है, उस पर कॉल मत करना because वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ओपन होता है, ठीक है। मैसेज कर देना भाई जी पे। चलिए, आज हम लोग आपके जो है वो टूल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज आपके जितने भी टूल हैं, अब हम पहले टूल देखेंगे, और टूल्स के साथ जो टेक्निक यूज होगी वो देखेंगे। उसके बाद मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं साथ में सारी चीजें नहीं बताऊंगा। साथ में सारी चीजों का मतलब ये है कि एक टूल बता रहा हूँ और मैंने बीच में जो है आपको कुछ और स्टार्ट कर दिया, मैंने बीच में बैनर स्टार्ट कर दिया, बीच में पोस्टर कर दिया, ठीक है। तो वो स्टार्ट ऐसे मैं नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर पहले आपको टूल्स सिखाऊंगा, प्रॉपर चीजें बताऊंगा, देन उसके बाद प्रैक्टिकल हम लोग प्रॉपर जो है एक एक चीज की करेंगे, ठीक है। ये मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी किसी को ऐसा रहता है ना कि बीच में चल रहे हैं वो टूल के हिसाब से फिर कुछ और लेके आ गए, तो वैसा नहीं रहेगा। ओके, मैंने अभी से क्लास स्टार्ट की है, मुझे ये पता नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है तो ये जो इंस्टा आईडी है ना, उस पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। नमस्ते चंद्रकांत जी। शादी का कार्ड बनाना है तो हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फोटोशॉप अभी स्टार्ट किया है, आज सेकंड क्लास है। ओके, आराम से देखिए, सब कुछ सीख जाओगे। चलो, आज जो आपका टूल है, सबसे पहला जो टूल है आपका वो है मूव टूल, ठीक है। नमस्ते कृष्णा जी। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, सीधी बात है, मैं पहले आपको टूल ये सारी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद डाउट क्लियर में एंड में आपके जो कमेंट है वो पढ़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हाँ, टूल में बीच में टूल में किसी को तकलीफ हो, जो मैं बता रहा हूँ उसमें किसी को कोई भी तकलीफ हो, देन आप कमेंट कर देना, ओके, वो हम लोग पिक करेंगे। चलो, मूव टूल है आज आपका, वैसे तो सबको पता है, जो लोग फोटोशॉप यूज करते हैं मूव टूल का यूज जो है उन सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ठीक है। ये जो मूव टूल है, या फिर इसको जो है हम लोग सिलेक्शन टूल भी बोल सकते हैं। इसका जो काम है, पहली बात तो ये कि किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने मूव टू सेलेक्ट किया हुआ अभी, अगर आप किसी मेन्यू में जाते हो, ठीक है, देन आप उस पर क्लिक करते हो तो मेन्यू की जो प्रॉपर्टी वो ओपन होती है, तो ये क्या हो गया, एक सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं लेयर पैनल में जाऊँ, ठीक है, और मुझे लेयर सेलेक्ट करनी है या फिर लेयर को हाइड करना है, जो भी मुझे करना है, अनलॉक करना है, हाइड करना है, ठीक है, कुछ भी मुझे इफेक्ट अप्लाई करना है, या फिर जो भी पैनल है, ठीक है, जिस भी पैनल को मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, ठीक है ना, पैनल को ओपन करना है, क्लोज करना है, तो हम मूव टूल का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, आप मूव टूल से और क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको लेयर पैनल बाद में बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल मैं जो चीजें बना रहा हूँ, अभी जो आपको टूल है वो मूव टूल बता रहा हूँ पहले तो, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको हर एक चीज, कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको हर बार न्यू लेयर जो है वो आपको क्रिएट करनी होगी, ठीक है, हमेशा आपको न्यू लेयर जो है वो क्रिएट करनी होगी। अब वो न्यू लेयर कैसे क्रिएट करनी, वो हम आपको पूरे लेयर पैनल में बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल इसका समझो आप लोग, ठीक है। ये मूव टूल है, इससे क्या कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी ये एक बना हुआ हमारे यहाँ पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है कहीं पे, ठीक है, मुझे यहाँ से पकड़ के इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है आपको या फिर सेलेक्ट करना है, तो आप मूव टूल का यूज करेंगे, ठीक है। और मूव टूल का यूज क्या होता है, और मूव टूल का यूज होता है शॉर्टकट की के साथ। अब मान लीजिए मुझे जो है, मैं यहाँ पे जो है ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके होल्ड करके मैं अगर यहाँ पे इसको मूव करूँ तो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको अगर लेके आऊँ, मूव करूँ, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी मेरे पास। तो शॉर्टकट की के साथ भी इसका अलग अलग यूज है, ठीक है। तो वो जैसे आप लोग देखेंगे ना आगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या यूजेस हैं इसके। ओके, तो मेनली यही काम है इसका, एक तो सेलेक्ट करना, दूसरा मूव करना, अब इसका नाम ही है मूव टू।
अब एक चीज है, ये आपका मूव टूल था नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसमें तो खतरनाक यही है, क्या बताए संजीव जी, ठीक है। एडवांस तो आगे चलेंगे उसके हिसाब से बताएंगे, ये कोर्स जो है एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। यहाँ पे मूव टूल का तो यूज यही रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा और कोई और टीचर पढ़ाएगा, मूव टूल का यूज तो यही रहेगा। और खतरनाक तो इसमें जो है आगे आएंगे तो देखेंगे, मूव टूल में से कुछ खतरनाक वाली चीज नहीं है, ठीक है। देखो, फिलहाल इतना सा काम है मूव टूल का, ठीक है। एक और टूल है, अभी उसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सा यूज है, वो अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। ये है आर्ट बोर्ड, ठीक है। अब इस आर्ट बोर्ड का काम क्या है, एक आर्ट बोर्ड, नया आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट करने का काम है इसका। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक और आर्ट बोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, एक और आर्ट बोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और सभी की साइज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। ये अलग साइज का है, ये अलग साइज का है, और इसकी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी। अब साइज भी यहाँ पे दी हुई है, देखो प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, इसके अंदर साइज है, ठीक है। वैसे तो आर्ट बोर्ड जो है, अच्छा कभी कभार ऐसे आर्ट बोर्ड अगर आप बनाओगे ना तो एरर देगा, ये इसमें नई चीज है। कभी कभार इस टूल से अगर आप जो है नया आर्ट बोर्ड इसी में क्रिएट करोगे, ठीक है, तो वो आपको क्या देगा, एरर देगा। अभी इजीली हो रहा है, लेकिन कभी कभार एरर देगा। तो इजीली कहाँ पे बनेंगे आर्ट बोर्ड, इजीली आर्ट बोर्ड वहां पे बनेंगे। देखो कल हमने एक छोटे से दो ऑप्शन, एक छोटा सा ऑप्शन देखा था, जिसमें आपको बताया था कि जब भी आप पेज लेते हो तो यहाँ पे बना हुआ आता है आर्ट बोर्ड, ठीक है। इस तरह का जो अभी बना हुआ है ना, वैसा आर्ट बोर्ड बना हुआ आता है, तो उसमें वो इजीली बन जाते हैं। यहाँ पे भी क्रिएट होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है एरर दे देते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा दे। अब जाहिर सी बात है, हम लोग क्रैक यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो इसके अंदर है। सर नॉर्मल लेयर बिना आर्ट बोर्ड को नॉर्मल आर्ट बोर्ड में करूंगा। देखो अब इसके अंदर मल्टीपल लोग है ना, आप आर्ट बोर्ड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है ये आर्ट बोर्ड आपको देगा। क्यों देगा, यहाँ पे अलग अलग क्यों बता रहा है लेयर के अंदर, क्योंकि आप जब काम करोगे ना, तो इस आर्ट बोर्ड पे अगर आपने कोई भी काम किया तो इसी आर्ट बोर्ड में यहाँ पे सेव होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जो मैंने कुछ भी बनाया, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर आएगा, ये देखो आ गया। ये 3 नंबर आर्ट बोर्ड में मैंने ये आर्ट वर्क किया है। तो कभी भी क्या है ना, ऐसा अगर आप करते हैं तो मान लीजिए आर्ट बोर्ड का जो है, इसका यूज क्या होता है अच्छे से, कि एक ही पेज के अंदर आप मल्टीपल काम कर सकते हो एक जैसा। अभी आप मान लीजिए ना कोई कार्ड बना रहे हो, इनविटेशन कार्ड वगैरह, तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पे पेज बना दिया, उसका बैक साइड यहाँ पे बना दिया, एक और पेज है तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब आर्ट बोर्ड आपको हाइड भी कर सकते हो, इस आर्ट बोर्ड को आप लॉक भी कर सकते हो। ये तो मैं पूरा जब अभी थोड़ी देर में लेयर पैनल समझाऊंगा, तो जितनी भी लेयर पैनल के अंदर चीजें हैं उनका यूज कहाँ पे करना है आपको, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो आपका है आर्ट बोर्ड टूल। अब आर्ट बोर्ड टूल से आप क्या कर सकते हो, आर्ट बोर्ड सेलेक्ट भी कर सकते हो। साइज कम ज्यादा करनी है आर्ट बोर्ड की, तो आपके पास आर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी दिखेगी। जब मैंने कल बताया था आपको कि एक प्रॉपर्टी बार भी हमारे पास होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। आप चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो, वैसे तो यहाँ से पकड़ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफॉर्म वाला एरिया इससे। अगर यहाँ से करना चाहो, मान लीजिए यहाँ पे आपको चाहिए 2 इंच और यहाँ पे चाहिए 4 इंच, ठीक है। एंटर करोगे, यहाँ पे वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, इनके पास में जो है यहाँ पे चारों तरफ आपको प्लस के आइकन दिखेंगे, ठीक है। इन प्लस के आइकन से क्या होता है, अभी ये चाहता तो एक आइकन दे सकता था ना प्लस का, प्लस से तो सीधी सी बात है इसका डुप्लीकेट हो रहा है। हम जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हैं तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन 3 की जरूरत कहाँ पे थी, एक ही तो दे सकता था ये, 3 क्यों दिया, एक यहाँ पे भी दिया प्लस, एक यहाँ पे भी दिया है, एक यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। 3 की जरूरत कहाँ पे पड़ी, वो समझो। देखो अब खाली जगह कितनी है, अब थोड़ी देर बाद में ना ये 2 देगा, 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अभी एक भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ ये साइड में आ रहा है, ऊपर है तो वो वर्क प्रॉपर करेगा कि नहीं करेगा फिक्स नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वर्क करेगा। क्यों, खाली जगह में हमेशा ये चीज आती है। मतलब क्या है, देखो अगर मैं ऊपर वाले में क्लिक करूं तो ऊपर की साइड एक आर्ट बोर्ड क्रिएट होगा, ठीक है। अगर इसी में ये जो नीचे वाला प्लस का जो बटन है, यहाँ पे मैं एक
क्लिक करूंगा तो इसके जस्ट नीचे की तरफ जो है एक आर्टबोर्ड डुप्लीकेट तैयार होगा आपके पास। ठीक है, तो ये एक आपका जो है, इसमें मल्टीपल आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में कुछ क्रिएट करना है, यहाँ पे साइज दी हुई है आपको। ठीक है, ये तो आपके हिसाब से जो भी आप कस्टम करना चाहो, बाय डिफॉल्ट जो साइज दी है उसमें कुछ क्रिएट करना है। मान लीजिए आपको आईफोन जो है 876 के लिए आपको कुछ कुछ क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा। आपको कुछ और डिजाइन करनी है आईफोन 5 के लिए, तो उसके लिए जो ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यू फाइल लेते हैं, टाइम आर्टबोर्ड के ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया सर, और बैकग्राउंड में ही काम किया हो तो उसे बाद में आर्टबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं? वो भी एक तरह का आर्टबोर्ड ही होता है। ठीक है, वो भी जो आप लेते हो ना नॉर्मल, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक थोड़ा सा वेट करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आर्ट बोर्ड का यूज कर सकते हो एक के अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड लेकर। लेकिन फिर से मैं वही आपको बोलूंगा कि रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की, तो मत करना, क्योंकि कल मैंने वही चीज बताई थी कि फोटोशॉप में कभी कभार फाइल जो है वो हैवी हो जाती है और फोटोशॉप क्रैश कर जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन तो हमारा डाटा सेव होगा नहीं। क्या है ना कि जिसके पास लाइसेंस होता है ना, उनका अगर फोटोशॉप बीच में बंद हो जाता है तो उन फोटोशॉप के सर्वर के ऊपर वो डाटा रहता है कहीं ना कहीं, तो आप रिकवर करके वापस काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्रैक के अंदर अगर क्रैश हो जाता है, तो अगर सेव नहीं किया हमने तो वो गया। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, नॉर्मली जो है आप लोग कीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से। अच्छा, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया भाई, चलो। हम्म, एक और जो है वो इनका क्वेश्चन ये है कि हम कोई भी न्यू फाइल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बिना आर्ट बोर्ड के लेता हूँ, न्यू फाइल ली मैंने, यहाँ पे मेरा कोई आर्ट बोर्ड सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये बोलते हैं कि हम बैकग्राउंड में ही काम करना स्टार्ट कर दे यहाँ पे। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे अगर काम करना स्टार्ट कर दे, तो क्या इसको आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि ये एक आर्ट बोर्ड ही है। ठीक है, ये एक तरह का आर्ट बोर्ड ही है, इसे आर्ट बोर्ड ही बोलते हैं। और दूसरी बात, कभी भी बैकग्राउंड पे काम नहीं करना है। ठीक है, बैकग्राउंड लॉक रहता है ना, उसको लॉक रहने दो। अगर इसका कलर चेंज करना है ना, तो न्यू लेयर लेके हम उसके ऊपर दूसरा कलर जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आर्ट बोर्ड को कभी छेड़ना नहीं है, बैकग्राउंड जो है उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, और ये भी एक तरह का आर्ट बोर्ड है। डुप्लीकेट कैसे करना है, मैंने आर्ट बोर्ड टूल अभी जस्ट बताया आपको कि इसी आर्ट बोर्ड का आप जो है डुप्लीकेट कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, तो एक नॉर्मल में होगा और एक जो है वो आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये समझ गए आप लोग। अभी नॉर्मली मैं आपको जो है सबसे पहले एक लेयर जो पैनल है वो समझा देता हूँ। मैंने दो टूल बताए आपको जो इंपॉर्टेंट थे, एक तो मूव टूल, एक आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, अब जिनको पहले से आता था अच्छी बात है, जिनको नहीं आता था या फिर पहले से आता था कुछ अच्छा और नया सीखा है तो भी बढ़िया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ टोटली लेयर। लेयर इसलिए बता रहा हूँ, लेयर में सिर्फ लेयर बता रहा हूँ, लेयर इफेक्ट वगैरह अभी नहीं बताएंगे हम लोग। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे देखेंगे। अभी लेयर कैसे क्रिएट करनी, कितने टाइप से आप लेयर क्रिएट कर सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट यूज जो है इसके वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेयर के ऊपर। फिलहाल मैं कोई शेप वगैरह बनाना आपको नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल सिर्फ आपको अभी के लिए जस्ट लेयर समझना है। ठीक है, मैंने पहले बोला जस्ट थोड़ी देर पहले कि फोटोशॉप के अंदर कोई भी काम करना है तो हमेशा लेयर लेके करना है। एक छोटी सी लाइन भी अगर आपको खींचनी है देन उसके लिए न्यू लेयर आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, न्यू लेयर लेने के फायदे क्या है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो न्यू लेयर लेते कैसे वो देख लो। सही बैकग्राउंड है जो आर्ट बोर्ड बोल रहे हैं उसका,
इसका नाम यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये जो लेयर है ना, ये आर्टबोर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, इनमें अगर कुछ लेयर जो है ऑप्शन आता है बैकग्राउंड लिए, उसमें नहीं आता है। अरे आता है ना, मैंने क्या बोला है, ये एक बाय डिफॉल्ट जो है आर्टबोर्ड ही है। ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे नाम भले ही बैकग्राउंड दिया हुआ है, नाम इसलिए बैकग्राउंड दिया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं ये टूल लूँ, ठीक है, इसको अनलॉक करें पहले तो, और इसी साइज का एक क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो, उसको चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम क्रिएट करें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो अभी लिया है बैकग्राउंड का उसको चेंजेस नहीं कर सकते। अगर क्रिएट करना है तो इसी साइज में आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका, ओके। अभी आपका आर्टबोर्ड बन गया है, लेकिन जो आपने पहले लिया उसका नाम आर्टबोर्ड नहीं होगा, वो बैकग्राउंड ही रहेगा, ठीक है। तो यही तो फर्क है दोनों में, थोड़ा बहुत तो इसने चेंजेस दिया तो किस लिए दिया, वरना तो दोनों को सेम ही कर देता। अगर अंदर जाके इसको ही फिर आर्टबोर्ड अगर कन्वर्ट कर पाते आप लोग, तो मैंने बताया था ना कल कि आर्टबोर्ड लेना है तो क्यों लेना, और नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। जब आप आर्टबोर्ड लेते हो ना, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन नहीं मिलता आर्टबोर्ड के अंदर। मान लीजिए कोई भी चीज बना दी, उसको अगर आपको ट्रांसपेरेंसी पीएनजी में अगर आपको एक्सपोर्ट करना, देन वो ये ऑप्शन नहीं देगा। यहाँ पे जो दिख रहा है पीएनजी का ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी का, वो आर्टबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, तो आर्टबोर्ड में अगर आप इसको हाइड करोगे तो कहीं पे नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, तरीके हैं इसमें भी, पीएनजी जो है वो एक्सपोर्ट करने के तरीके हैं, ठीक है। तो पूरा सीखोगे तब सीख जाओगे आगे। अभी के लिए तो ये देखो कि न्यू लेयर जो है वो कितने टाइप से क्रिएट करनी। सबसे शॉर्टकट तरीका जो इसका है, ठीक है, वो सबको आता है आप लोगों को। उससे पहले मैं एक दूसरा तरीका बता दूं, ठीक है। लेयर जब भी आप क्रिएट करते हैं तो उसका जो शॉर्टकट की है, देखो शॉर्टकट तरीका और की दोनों यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों बताऊंगा। शॉर्टकट की के अंदर आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल और एन, शिफ्ट कंट्रोल और एन प्रेस करोगे यहाँ पे, तो आपके पास एक छोटा सा पॉपअप आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा नॉर्मली। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप जो न्यू लेयर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पूछेगा, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है अगर आप चाहो तो। पहला तो बोलेगा लेयर का नाम क्या रखना है, तो आप यहाँ पे लेयर का नाम दे दो। मैं दे देता हूँ क्लास सेकंड, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि इसमें क्लिप इन मास्क अगर आपको यूज करना है, क्लिप इन मास्क, ओके, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। फिलहाल आपको यूज नहीं करना है तो उसको नन रखो, ये सारी चीजें हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इसका फर्ज है, इसलिए बता रहा है कि अभी आपको करना है कि नहीं करना, बाद में हम कर सकते हैं, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। कलर, कलर में कोई भी ले लेता हूँ, अब लेना क्यों है कलर वो भी बता दूंगा आपको, आप चाहो तो लेना, ठीक है। ये एकदम वो बोलते हैं ना कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे आता है मोड, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी है ये मोड होंगे ब्लेंडिंग मोड, ओके। तो आपको यहाँ पर जो है ब्लेंडिंग मोड, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लेना चाहो तो। जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। उसके बाद ओपेसिटी, सो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल में ही क्रिएट करता हूँ, अभी कोई ब्लेंडिंग मोड वगैरह नहीं लेता हूँ। मैं आपको बाद में बताऊंगी ब्लेंडिंग मोड वगैरह सबका यूज कैसे करना है, ओके। ये मैंने इसको ओके कर दिया, और अब जो है मेरे पास एक लेयर क्रिएट हो गया आ गई, और इस लेयर के अंदर दो चीज जो है मैंने ऐड की थी, और दो चीज हमारे यहाँ पे आ गई। पहला हमने ऐड किया था नाम, जो आ गया यहाँ पे। दूसरा जो हमने यहाँ पे ऐड किया है वो कलर, ठीक है। अब ये कलर हमने क्यों ऐड किया, इस कलर का रीजन है, मान लीजिए आप जब पोस्टर बैनर वगैरह बनाओगे ना, तब आपको इस चीज का पता चलेगा कि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, फोटोशॉप ने दे रखी है तो क्यों दे रखी है। आप लेयर को पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई उसकी जो है वो कर सकते हो, कि जितनी भी रेड लेबल वाली जो लेयर है उसके अंदर मैंने टैक्स रखा है, सॉरी टैक्स की तो वैसे भी दिख जाती है। जैसे मान लीजिए ना रेड लेबल की जितनी भी ये जो है यहाँ पे लेयर है, उसके अंदर आपने इफेक्ट रखा है, तो तुरंत आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है।
अब एक तो ये हो गया तरीका कि आप शॉर्टकट की जो है उससे आप क्या कर सकते हो, एक लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका वो ये तरीका कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है, एक सिंबल दिखता है, ठीक है। इस सिंबल के ऊपर जैसे आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो एक न्यू लेयर आ जाती है। अभी सवाल ये आता है हमारे पास कि जो लेयर हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, ओके, जो लेयर थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट की थी, उसके अंदर ऑप्शन आया था कि इसके अंदर हम नाम ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर जो है हम लेबल ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर हम ब्लेंडिंग मोड जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर हम जो है ओपेसिटी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट करते टाइम। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आया, किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दिया, डायरेक्ट जो है लेयर क्रिएट हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब इनमें क्या हम नाम चेंज कर सकते हैं, क्या हम लेबल चेंज कर सकते हैं, क्या ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर सकते हैं, या फिर ओपेसिटी, जितने भी ऑप्शन वहां पे दिए थे वो सभी ऑप्शन हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखो, सिंपली जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे ये जो नाम दिख रहा है वो एडिटेबल मोड में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं लेयर 1 है, मैं इसको 3 कर देता हूँ, एंटर किया, नाम सेव हो गया। दूसरा, इसमें जो लेबल है, जैसे यहाँ पे देखो रेड कलर आ रहा है, वो लेबल इसमें कैसे ऐड करें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंख जो बनी हुई है आई, इस पे जाना है और राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कलर दिख जाएंगे, कौन सा कलर चाहिए आपको, येलो कलर, ओके कर दो। येलो कलर जो है वो आ जाएगा, वो लेबल जो है वहां पे लग जाएगा। अगर लगे हुए लेबल को डिलीट करना है, ठीक है, लगे हुए लेबल को हटाना है किसी भी तरह से आपको, देन फिर से राइट क्लिक करो, ओके, नो कलर कर दो, नन कर दो इसको। जैसे ही नन करोगे इसको, वो हट जाएगा, ओके। अभी और चीजें क्या क्या है इसके अंदर, एक सबसे मेन चीज है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। वो क्या चीज है देखो, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सबसे पहले तो। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, और एक मिनट आप थोड़ा सा होल्ड रखना, ठीक है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हमें लेयर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर मैं लेयर क्रिएट करूँ ऊपर वाले में, तो यहाँ पे लेयर के अंदर जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये जहाँ पे लेयर में हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नजर आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लेयर थंबनेल, ठीक है ना। इस पार्ट को बोला जाता है लेयर का लेयर थंबनेल, ओके। अभी एक बहुत मस्त चीज ये है यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे तो सबसे बढ़िया चीज क्या है यहाँ पे, कि किसी भी लेयर के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है और उसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि उसका सिलेक्शन क्रिएट करना है, तो एक शॉर्टकट की है कि आपको क्या करना है, लेयर पे जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करना है, और लेयर की जो थंबनेल है ये वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके लेयर थंबनेल पे जाके लेफ्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो देखो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जिस भी शेप में होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बन गया यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन बना सकते हो किसी भी लेयर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो, सिर्फ सिंगल एक क्लिक में। आप चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है सेम कलर का हो, अलग डिफरेंट कलर का हो, कोई इमेज हो, ठीक है, उसका सिलेक्शन आप कर सकते हो बहुत इजीली, ओके। तो ये बेनिफिट है हमारी लेयर के, ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था लेयर का, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद में हमें जो ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है, वो ये ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो आई है जो सबको पता है, विजिबल इनविजिबल करने के लिए है चीजें। उसके बाद एक यहाँ पे लॉक है, ठीक है, ये भी आप लोग को मालूम ही है, बताने वाली चीजें नहीं है, लेकिन जब मैंने बोला है कि एकदम जीरो से और बेसिक से मैं करवाऊंगा, तो
मुझे बतानी जरूरी है ये चीजें। ओके। एक आप एक थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ठीक। हम्म। ठीक है। अच्छा, पहले वाले में किसी को जो है डाउट है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। जितना अभी तक मैंने बताया लेयर वगैरह वो जो सारी चीजें हैं, ठीक है, आर्ट बोर्ड लेयर जो भी मैंने अब तक बताया, उसमें किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलो, ये एक नॉर्मल चीज है, मैं लेयर के बारे में बता रहा हूँ, बाकी की जितनी भी चीजें हैं लेयर के बारे में वो आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर, ठीक है। और जैसे जैसे यूजेज आते रहेंगे लेयर जो है, हेलो लक्ष्मण कुमार, हेलो, ठीक है। तो कोई भी यूजेज जैसे जैसे आते रहेंगे हम लोग देखेंगे। ये आपको अभी जो है बेसिक तौर पे ये सीखना जरूरी था, लेयर का इतना पार्ट वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं टूल, ठीक है। वैसे तो दो टूल जस्ट अभी मैंने बताए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। एक आपका जो है मूव टूल, एक आर्ट बोर्ड टूल, ओके। दो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। अभी जो है हमारा जो टूल है वो है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, जिसमें मार्क्यू टूल बोलते हैं मेनली, ठीक है। रेक्टेंगल तो मार्क्यू का एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, मार्क्यू के अंदर टूल्स है, एक आपका रेक्टेंगल टूल है, एक आपका जिसको इलिप्स बोलते हैं हम लोग, जिसका पूरा नाम इलिप्टिकल है, ठीक है। तो ये टूल है। अब देखेंगे इन टूल का यूज, इन टूल की जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रही है, इस प्रॉपर्टी का यूज जिनको पता है अच्छी बात है, देखो, ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको तो देखना ही है। ओके। चलो, ये टूल है। और एक चीज बता दो, किसी भी टूल में आपको किसी भी टूल को ओपन करना है, यानी कि इस टूल के अंदर जो है, सर ग्रेडियंट वाला बताइए, ग्रेडियंट वाला बताते, एक मिनट रुको, अभी आपको शेप क्रिएट करना बता रहा हूँ, इसके अंदर कलर भी फील देखेंगे करके, ठीक है। अच्छा चलो, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपको ग्रेडियंट देना है ना, सिंगल ग्रेडियंट आपको अगर देना है तो कैसे देना है, देखो, एक एक जगह ब्लैक रहता है, बहुत बार आप देखते हो ना कि एक वन साइड ब्लैक रहता है और वन साइड जो है नॉर्मल रहता है। कैसे करना है, यहाँ पे ऊपर जो आपको कलर चाहिए वो ऊपर रख दो, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने ब्लैक कलर, ग्रेडियंट मोड में जाओ, यहाँ पे जाओ ऊपर, ठीक है, उसको ओपन करो, बेसिक में जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी वाला, ठीक है, इसमें जाओ, जिसमें एक ही कलर होगा, एक ट्रांसपेरेंस दिखेगा। ये हो गया आपका कलर, बहुत सिंपल है, ये देखो, बाकी साइड में ट्रांसपेरेंट है, दोनों साइड से करोगे तो हो जाएगा। देखो ट्रांसपेरेंट है, नीचे का भाग में हो रहा है, ऊपर वाले में नहीं हो रहा है, ये देखो, ठीक है। बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए व्हाइट ऊपर दिख रहा है, बाकी है नहीं, ठीक है। समझ गए ये, एक छोटा सा टॉपिक है ये तो, ठीक है। हो गया आपका डाउट क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। चलो, ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल देखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल टूल का यूज जो है आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, पहले तो लेयर ले लो, न्यू, मैंने तरीके बताए दो लेने के, ठीक है, तो जैसा आपको इच्छा हो वैसे ले लो लेयर, लेयर ली, लेयर लेने के बाद में आपको ऐसे ड्रैग करना है। अब जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक सिलेक्शन बन के आ जाएगा। अभी इसमें कोई शेप नहीं बना, अभी सिर्फ सिलेक्शन बना, ओके। अब इस सिलेक्शन का यूज आप चाहो तो कटिंग के लिए कर सकते हो, इस सिलेक्शन का यूज आप चाहो तो शेप क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। बहुत बार शेप जो है इससे क्रिएट किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जितने भी जो ये प्रोडक्ट वाली पोस्टें बनती है, जो मैंने लास्ट अभी एक दो दिन में पहले जो है मैंने एक, शायद अपलोड किया एक वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया था मैनुपुलेशन से जो प्रोडक्ट पोस्ट है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों में हमेशा जो है ये शेप यूज होता है, जो रेक्टेंगल जो मार्कियो से बनता है ना शेप, वो यूज होता है, ठीक है। चलो, अभी इसमें अगर मुझे कोई भी कलर फील करना है, मुझे कलर देना है, मान लीजिए कोई भी, तो हमारे पास दो कलर है। जब इसमें कलर फील करेंगे ना, कलर फील करेंगे तो तभी ना जाके शेप बनेगा, ठीक है। तो कलर हमारे पास दो तरीके के कलर हैं, और दोनों को फील करने के हमारे पास अलग अलग दो शॉर्टकट की भी। पहला तो आप सबने देखा होगा, हमारे पास कलर है, एक तो फोरग्राउंड, एक है बैकग्राउंड, ठीक है।
यहाँ पर जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो अभी फोरग्राउंड कलर है। क्यों फोरग्राउंड है? क्योंकि वो अभी के लिए सबसे ऊपर है, इसलिए वो क्या है, फोरग्राउंड कलर है। येलो कलर है, वो अभी के लिए बैकग्राउंड कलर है। क्यों है बैकग्राउंड कलर? क्योंकि वो अभी इन दोनों कलर में सबसे नीचे है। तो दो कलर है, फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड। अभी आपने ये सिलेक्शन बना रखा है और इस सिलेक्शन के अंदर आपको अगर ब्लैक कलर फील करना है, जिसको हम लोगों ने बोला था फोरग्राउंड, अगर वो कलर आपको फील करना है तो आप एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट बटन के साथ बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है। तो जैसे अगर आप ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो जो सिलेक्शन बना हुआ था उस सिलेक्शन के अंदर आपका ब्लैक कलर फील हो गया। आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ब्लैक कलर फील नहीं करना, मुझे तो येलो कलर फील करना है, वो भी शॉर्टकट की से, तो कुछ चेंज नहीं करना, एक की चेंज कर दो, ऑल्ट की जगह कंट्रोल कर दो, कंट्रोल बैक स्पेस। जैसे ही कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करोगे ब्लैक की जगह येलो आ जाएगा। तो फोरग्राउंड कलर जो ऊपर कलर रहता है, ठीक है, उसको अगर फील करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस। और अगर बैकग्राउंड कलर को फील करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। अगर कोई पूछ ले ना कभी, वैसे तो आप एग्जाम तो कुछ होते नहीं इनमें, ठीक है, मान लीजिए कोई पूछ लेता है कभी कि बैकग्राउंड कलर को फील करने के लिए शॉर्टकट की बताइए, तो बहुत लोग बोल देंगे ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है। बैकग्राउंड कलर को फील करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन सबकी आदत है ऑल्ट बैक स्पेस की, तो वो जाहिर सी बात है ऑल्ट बैक स्पेस बोलेंगे। तो ये जो है आपका शेप के अंदर जो है, सिलेक्शन के अंदर सॉरी कलर फील हो गया, अब ये एक प्रॉपर शेप बन गया। ठीक है। अब ये जो सिलेक्शन है बाहर जो अभी रन हो रहा है, इस सिलेक्शन को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी। ठीक है। कंट्रोल डी जैसे मैं प्रेस करूंगा तो सिलेक्शन डिलीट हो जाएगा। अब आपका शेप प्रॉपर रेडी है, अब इसको आप मूव कर सकते हो। ठीक है, आप इधर उधर ले जा सकते हो। एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, सब लोग का रहता है, नॉर्मली जो बिगिनर्स होते हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमेशा लेयर है ना, वो न्यू क्यों ली जाए? क्या एक ही लेयर में काम नहीं कर सकते, इजी हो जाएगा, है ना? न्यू लेयर लेनी ही क्यों, इतनी मगजमारी हमें करनी क्यों? तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। एक लेयर में आप मल्टीपल काम कर सकते हो, मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हो, तो फिर क्यों नहीं करते? तो अभी सुनो, क्यों नहीं करते वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले वाली लेयर है, इसमें मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये येलो कलर का जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया छोटा सा, इसको आप मूव करो और ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे लेके आ जाओ, खाली येलो, ब्लैक को नहीं लेना, ओनली फॉर येलो। तो क्या इसको येलो को अकेले को मूव करना पॉसिबल है? नहीं है। अगर इसको मूव करोगे तो ब्लैक भी साथ में आएगा। क्यों आएगा? एक ही लेयर के अंदर है, एक ही घर में दोनों रह रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप लेयर मूव कर रहे हो। एक तरीके से एक तरीका है उससे अगर देखोगे ना कि व्यू से, तो आप यहाँ पे लेयर मूव कर रहे हो, आपकी अभी लेयर सेलेक्ट है, आपकी जो है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है। ठीक है। तो एक ही घर के अंदर आप ये दोनों रह रहे हैं, तो घर आप मूव कर रहे हो, then दोनों साथ में होंगे। तो एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओगे और उनको अगर सेपरेट अलग अलग अगर मूव करना हुआ कभी, तो नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि हमेशा लेयर अलग ली जाती है। ओके। अगर मैं ये वाले येलो को बोलूं जो एक सिंगल लेयर में सिंगल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको बोलूं कि मूव करना है, मैं जहां चाहूं कर सकता हूँ, जिधर चाहूं मैं कर सकता हूँ। इसका सिलेक्शन बना के, हालांकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि लेयर थंबनेल पे जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, तो जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर होगा उसका सिलेक्शन बन जाएगा। अब मैंने सिलेक्शन बना दिया, अब मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसका कलर मैंने रेड कर दिया। लेकिन अगर वही अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो मैं किसी एक के अंदर रेड नहीं कर सकता। अब दोनों में एक साथ हो गए ये तो। अभी बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर इसमें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी के लिए कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई?
क्योंकि सर बोलोगे, आप बोलोगे कि सर बाकी बहुत सारे टूल हैं जिनसे सिंगल कलर सेलेक्ट हो जाएगा, येलो सेलेक्ट हो जाएगा। आप मैजिक वॉन्ड टूल ले लीजिए, उससे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो मैजिक वॉन्ड ले लोगे, जब इमेज होगी तो कौन सा टूल लोगे? ठीक है, जब इफेक्ट होंगे तो कौन सा टूल यहाँ पे वर्क करेगा? तब कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो यही एक कारण है कि हमेशा अलग लेयर पे अलग ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है, बाकी लेने को आप एक में ही कर सकते हो, करने को तो कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हो गया कि हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये रेड कलर की बनाई हुई। ओके, अब जो इसकी प्रॉपर्टी है ऊपर, उस प्रॉपर्टी में ऐसा क्या न्यू है, नया क्या है? ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में आपको कुछ चीजें दिखेंगी। ठीक है, जिनको नॉर्मली हम लोग अपनी लैंग्वेज पाथ फाइंडर बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? पाथ फाइंडर इनको नॉर्मली बोलते हैं हम लोग। पाथ फाइंडर से होता क्या है इनमें? तो देखो, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाया। अब रेक्टेंगल है तो जाहिर सी बात है चार कोने का सिलेक्शन बनेगा इसमें, रेक्टेंगल ही रहेगा वो। अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ इसके अंदर, और सिलेक्शन ऐड करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूंगा? तो आपके पास यहाँ पे ऐड सिलेक्शन का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, और फिर अगर आप कोई भी करोगे तो उसी सिलेक्शन के अंदर वो सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इनकी शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो प्रॉपर ऊपर से। अगर मुझे इसको डिलीट करना हो, जो सिलेक्शन मैंने अभी बनाया है इसको हटाना हो, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का भी मेरे पास एक ऑप्शन है। ये इतना सिलेक्शन हट गया, हालांकि मैं इतना इतना जैसे जितना चाहो आप हटा सकते हो, और जितना सिलेक्शन चाहो इसमें ऐड कर सकते हो। एक और ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर मेरे पास क्या है, तो सबके पास फोटोशॉप में हो गई, इंटरसेक्ट का। ठीक है, एक ऑप्शन है यहाँ पे इंटरसेक्ट का। अब इंटरसेक्ट जो है, उसका काम क्या होता है? इंटरसेक्ट का काम होता है कि दोनों के पास से काट कूट के जो पीछे रहता है ना, उसको कहता है इंटरसेक्ट। मतलब ये गुणा करना। ठीक है ना, एक तरह से गुणा भाग देख लो, प्लस माइनस देखा, अब गुणा भी देख लो। अब एक तो ऊपर वाला सिलेक्शन एक मैंने नया बनाया है। ठीक है, अब जैसे इसको छोड़ूंगा ना, तो अब इन दोनों का बीच का जो हिस्सा होगा, जो दोनों में कॉमन है, वो रहेगा। देखो, कोई वाला पार्ट रहा जो इन दोनों में कॉमन था। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन की बात करूं, तो ये वाला पार्ट रह गया। तो कॉमन पार्ट अगर आपको कहीं पे निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये अभी तक तो कहीं पे काम आया नहीं, आता है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, लोगो वगैरह डिजाइन करोगे ना तो पता चलेगा आगे कुछ। वैसे तो इलस्ट्रेटर में होती है सारा काम वो, लेकिन फिर भी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस नो तो कम से कम कीजिए, मुझे पता चले कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ऐसे बोर हो रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो, और क्या क्या कर सकते हैं? और अब इसकी शॉर्टकट की देख लो, बार बार इधर नहीं जाना है। अगर कोई सिलेक्शन ऐड करना है, ये जो अभी टूल बता रहा हूँ ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आगे भी सेम टूल चलेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट की अभी भी जो है देख लेना। अगर इसके अंदर शॉर्टकट की से अगर आपको जो है कोई भी चीज ऐड करनी, सिलेक्शन ऐड करना, ठीक है, चाहे पेन टूल हो, चाहे आने वाला कोई भी सिलेक्शन टूल हो, सब में जो है सेम उसी सीक्वेंस से चीजें चलेंगी। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। सिलेक्शन ऐड करने के लिए फोटोशॉप में हमेशा ध्यान रखना, शिफ्ट बटन का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे आप शिफ्ट बटन में यहाँ पे प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखना ये जो है ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा ऊपर। जैसे मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया, तो देखो ऊपर ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखना। ठीक है, तो शिफ्ट बटन से आप क्या कर सकते हो? सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। शिफ्ट बटन जो है प्रेस करके रखा, अब मैंने सिलेक्शन ऐड कर दिया। अगर आपको हटाना है सिलेक्शन को, तो ऑल्ट प्रेस करो। दो ही चीजें ध्यान रखना, शिफ्ट और ऑल्ट। ठीक है, यही सबसे ज्यादा काम आएगी। ओके, तो सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ऑल्ट का यूज करेंगे। ऑल्ट यूज करो। पूरे फोटोशॉप में आने वाले जितने भी टूल है, जैसे सिलेक्शन बनता है, चाहे वो पेन टूल हो, चाहे लासो हो, चाहे पॉलीगन हो, मैजिक बॉन्ड हो, कोई भी टूल हो, चाहे लेयर को सिलेक्ट करना हो, कुछ भी हो, हमेशा मल्टीपल सिलेक्शन में शिफ्ट बटन यूज होगा।
ठीक है। और अगर आपको हटाना है सिलेक्शन को, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ऑल्ट बटन यूज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो ये एक चीज थी अपने पास नॉर्मली। अब इसके अंदर और क्या है, और है फीदर। फीदर का मतलब क्या होता है? फीदर जो है वो बहुत अच्छे से काम आता है हमारे अलग अलग, जैसे आप आगे ना एल्बम डिजाइन करोगे, एल्बम है वगैरह, ये जब डिजाइन करोगे ना, तो फीदर बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। अच्छा, जिन जिन को लगता है ना, अच्छा बहुत लोग जो है अभी क्लास लीव करके गए, छोड़ के गए, ठीक है, ये ना जब एडवांस क्लासेज आएगी ना आगे, तब ये लोग पूछेंगे कमेंट में, देखना चीजों को, क्योंकि मैं सारी चीजें अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी एक तरह से एडवांस है, टूल भले ही बेसिक हो, जो सबको आता है, ठीक है। देखो फीदर का यूज कहाँ पे होता है और क्या है वो बता देता हूँ। एक मैंने सिलेक्शन लिया, ठीक है, उससे पहले मैं एक फीदर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लीजिए 30% जो है फीदर दे दिया, एंटर किया, मैंने यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं कलर दे देता हूँ। अब फीदर जो है, एक फीदर से मैंने एक शेप बनाया, और एक मैंने नॉर्मल शेप बनाया। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? इन दोनों के अंदर एक ही चीज का फर्क है, वो ये है कि इनके जो एजेस है, इनका जो बॉर्डर है, ठीक है ना, वो स्मूथ हो गया है। जो हमने फीदर से बनाया है, फीदर का मतलब क्या होता है? फीदर का मतलब क्या होता है? स्मूथ। पंख, पंख होता है पंख, उसको भी शायद फीदर ही बोलते हैं आई थिंक, अंग्रेजी में। इतना तो अंग्रेजी अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ बोलते हैं, फीदर ही बोलते हैं शायद, ठीक है ना। तो बात ये है टोटल, कि अगर किसी के एजेस जो है आपको स्मूथ करने, सॉफ्ट करने, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ मर्ज करते हुए आपको दिखाना है। यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर है, धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, तो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। यहाँ पे रेड फुल है, थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, और एकदम व्हाइट हो रहा है। तो ये है फीदर, ओके। तो ऐसे फीदर में जब हम लोग एल्बम वगैरह डिजाइन करेंगे, तो वहां पे जो है ब्लॉक बनाएंगे फोटो डालने के लिए, तब जो है हम इसका यूज करेंगे। तो अभी से दिमाग में रखना कि फीदर इस तरह से दिया जाता है, ओके। मैं सारी प्रॉपर्टी इसकी जो है क्लियर करते हुए चलूंगा साथ साथ में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर बाद में बार बार क्या है कि ये पुरानी चीजें वापस बता के फिर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं होगा। आगे इसके अंदर क्या है, आगे जो है इसका जो होता है कि एक फिक्स रेशियो अगर आपको रखना है, ठीक है, इसको फिलहाल मैं जीरो कर देता हूँ। हमेशा फीदर यूज करने के बाद इसको जीरो कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि नया जो भी आप बनाओगे, ठीक है, हर बार फीदर में तो बनाओगे नहीं, तो इसको जीरो कर दो। उसके बाद स्टाइल, अभी तो नॉर्मल है, अब अगर मैं एक फिक्स रेशियो कर दूं यहाँ पे, तो अभी देखो नॉर्मल क्या है, जैसे मैं बना दूं यहाँ पे कि मुझे विड्थ जो है हर बार जब भी मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, रेक्टेंगल टूल से जब भी मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ, तो एक फिक्स रेशियो में आना चाहिए। क्या रेशियो आएगा? कि ये तो आएगा 2, और हाइट आएगी 1, ठीक है। अब मैं जब भी ड्रॉ करूंगा, तो देखो विड्थ 2 आ रही है, हाइट 1 आ रही है। अब आप कैसे भी लेके जाओ, आप नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे कर्सर को कैसे भी लेके जाओ, ऐसे ही बनेगा ये। इसकी हाइट इतनी रहेगी, विड्थ इतनी रहेगी। क्यों? मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि जब भी बनाऊं ऐसे ही बनेगा। तो किसी का है ना ऐसा कभी कभार प्रॉब्लम हो जाए गलती से, कि सर मैं तो कुछ और बनाना चाह रहा हूँ लेकिन वैसे तो बन ही नहीं रहा है, ये तो एकदम बस सेम एकदम फिक्स रेशियो में ही बन रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी को चेक कर देना यहाँ पे ऊपर, क्या पता है यहाँ पे फिक्स रेशियो लिखा हुआ हो, सेलेक्ट हो, इसको नॉर्मल में करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अभी जैसा मैं नॉर्मल के अंदर हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं जैसा चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ, साइज साइज ऐसी ले सकता हूँ, छोटी बड़ी, विड्थ ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है ना, हाइट विड्थ जो भी जैसा चाहूँ अपने हिसाब से कस्टम मॉडिफाई कर सकता हूँ उसको, एकदम फ्री हैंड। तो स्टाइल के अंदर वही चीज है, ठीक है। एक ऑप्शन है आपका सेलेक्ट एंड मास्क, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट एंड मास्क। ये अभी नहीं बता रहा हूँ, ये आपको जब फोटो वगैरह कटिंग करके देखेंगे ना हम लोग आगे,
तब ये चीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा सिलेक्ट एंड मास्क वाली, ठीक है, जब मास्किंग सीखेंगे, मास्किंग आएगी तब, ठीक है। अभी ये तो एक टूल हमने देखा रेक्टेंगल। अब हमारे पास है इलिप्स। इलिप्स के अंदर नया क्या है? तो इलिप्स के अंदर नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको राउंड सर्कल में इलिप्स क्रिएट करना हो तो शिफ्ट के साथ करना, शिफ्ट या ऑल्ट या शिफ्ट, ठीक है। खाली शिफ्ट के साथ करोगे तो जिस साइड में आपका कर्सर जाएगा उसी साइड में जो है सर्कल बड़ा होगा, और जब आप ऑल्ट के साथ करोगे तो सर्कल जो है सेंटर से छोटा या बड़ा होगा। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ में, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करोगे तो सर्कल जो भी बनेगा वो सेंटर से होता हुआ बनेगा, ठीक है। तो प्रॉपर अगर आपको करना हो तो शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ही करना सबसे बेस्ट है। खाली शिफ्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉर्मल करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक सब लोग गलती करते हैं, ज्यादातर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो बता देता हूँ आपको। वो गलती आपकी क्या होती है, वो ये होती है कि कुछ भी टूल जब भी हम आपको बोले कि शॉर्टकट की के साथ यूज करना है, जैसे अभी मैं सर्कल ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने राउंड बना रहा हूँ सर्कल, तो बहुत लोग क्या करते हैं पता है, पहले की को छोड़ देंगे, की को छोड़ा और फिर क्लिक छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले क्लिक छोड़ना है, उसके बाद जो है बटन है उसको छोड़ना है। की को बाद में छोड़ना, पहले क्लिक छोड़ो उसके बाद की छोड़ो, तब प्रॉपर बनेगा। कॉपी भी करो तो पहले बटन नहीं छोड़ना है, पहले क्लिक छोड़ना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर जो है इलिप्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। सो ये आपका जो है, अच्छा इलिप्स के अंदर बाकी जो भी चीजें हैं इलिप्स के अंदर वो सेम है जो आपके रेक्टेंगल में थी। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा, आपको कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, ठीक है। वैसे जिन लोगों को ये टूल आता था, ठीक है, वो शायद आज की क्लास में बोर हुए, बहुत ज्यादा बोर हुए, ठीक है। तो उनको मैं एक ही बोल दूं, फिर से ये बोलना चाहूंगा उनको कि भाई क्लास है वो ऐसे ही चलेगी एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, ठीक है। अब किसी को आता है इसका कारण ये तो नहीं कि हम जो है बेसिक छोड़ दें। अब कोई ऐसा भी है जिनको बेसिक भी नहीं आता है, ठीक है। तो जिन जिन को जहाँ तक आता है वो वहां तक रुक सकते हैं, और जिनको कि हमको तो पूरा ही एक लेवल से करना ही है, देन वो तो फिर आप होल्ड करो ही करो, ठीक है। तो आज की क्लास में ये दो टूल थे, ठीक है, और दो ये चार टूल मैंने आज कवर करवाए, ठीक है। मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, रेक्टेंगल और इलिप्स, ठीक है। उसके साथ साथ बेसिक लेयर आपको बताइए। अब जिनको इसमें कोई भी तकलीफ हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट दे दे, ठीक है। उनके डाउट क्लियर कर देते हैं। और जिनको डाउट नहीं है, ठीक है, उनके लिए गुड नाइट, ठीक है। कल क्लास नहीं रहेगी, क्लास जो है शनिवार तक की क्लास रहती है आपकी, संडे को क्लास नहीं होती, ठीक है। और आगे कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है वो थोड़े दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, ओके। सो वो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा, जो भी आपको होगा वो बता देंगे, या फिर आपसे जो भी राय लेनी है वो राय हम टेलीग्राम चैनल पे ले लेंगे, ठीक है। अभी तो किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए, हम लोग आपका डाउट जो है वो क्लियर कर देते हैं, ओके। सर आर्ट बोर्ड से, आर्ट बोर्ड फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया, आर्ट बोर्ड समझ में नहीं आया आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं, ठीक है। देखो आर्ट बोर्ड टूल का काम होता है एक न्यू आर्ट बोर्ड को क्रिएट करना। मतलब क्या है, यहाँ पे जो आर्ट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्रिएट करना है यहाँ पे, तो आर्ट बोर्ड टूल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से आप बना दो। ये बनाने के बाद में इसमें कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है ऊपर की तरफ, जिसमें आप जो है आर्ट बोर्ड की साइज को कस्टम कर सकते हो, जो आपने आर्ट बोर्ड बनाया है, ठीक है। और ये साइज कस्टम कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो आर्ट बोर्ड में ये जो प्लस के आइकन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अब जिस डायरेक्शन में आपको डुप्लीकेट करना है, मान लीजिए मुझे जो लेफ्ट साइड में डुप्लीकेट करना है, तो मैं लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करूंगा,
लेफ्ट में हो गया। अब मुझे जो है टॉप में एक और डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं टॉप वाला क्लिक करूंगा तो उसका एक डुप्लीकेट टॉप में हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आर्ट बोर्ड 1 2 3 यहाँ पे क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, यही आपका आर्ट बोर्ड है और ये आर्ट बोर्ड का खेल है। लेकिन मेरा यही रहेगा कि एक के अंदर इतने सारे आर्ट बोर्ड बना के काम मत करना। ठीक है, क्यों नहीं करना? क्योंकि फोटोशॉप क्रैश हो जाएगा ज्यादा लोड होगा तो। ठीक है, ज्यादा लेयर बनेगी तो फोटोशॉप क्रैश हो जाएगा। ओके, कोई डाउट इसके अंदर? और थोड़ा बहुत हो तो इसको, और वीडियो अपलोड होगा ना तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, जब भी देखो ना फोटोशॉप खोल के तो वीडियो को थोड़ा सा ओपन कर लेना पास में और रिवाइज करते करते चलना है। ओके, और कोई डाउट? हो गया क्लियर ये? कितने दिन चलेगा कोर्स? संजीव जी मौर्य। संजीव जी कोर्स जो है जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक चलेगा, नॉर्मल 20 से 25 दिन। ठीक है, नॉर्मल 20 से 25 दिन तक ये कोर्स चलेगा फोटोशॉप। और इस फोटोशॉप में A to Z, ऐसा नहीं खाली टूल सिखाया जाएगा, A to Z। मैं आज से देख रहा हूँ। कोई नहीं चंदन जी, आप आज से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और डेली जो है प्लेलिस्ट में आपके क्लासेज ऐड हो जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो आपने कोई पहले क्लास नहीं देखी है, कल मैंने शायद बहुत अच्छे से थ्योरी करवाई थी, उस थ्योरी की PDF भी मैंने आपको दी है सबको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं जो भी कल बताई वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, देख लेना आप लोग। कौन सा वर्जन है और क्या इसमें एडवांस भी सिखाया जाएगा? एडवांस ही सिखाया जाता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से बोला था संजीव जी कि हम एडवांस ही सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्टिंग से लेके क्लास 1 से लेके, ठीक है ना, एंड वाली जो क्लास है वहां तक आपको साथ में रहना होगा, तभी सीख पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात बोल देता हूँ आपको, मेरे टूल चलेंगे। ठीक है, पहले तो मैं सबको टूल में मास्टर करवाऊंगा, शॉर्टकट कीज और टूल में मास्टर करवाऊंगा। उसके बाद में आपके असाइनमेंट आएंगे, यानी कि फिर आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। और क्या चलेगी? बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, फिल्म पोस्टर। ठीक है, जो वेडिंग एल्बम से नए नए वो है, कलर थ्योरी, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग। ओके, टेक्निक्स, लाइट्स, ये सारी चीजें जितनी भी है वो उसके बाद चलेगी। अभी मैं अगर बताऊंगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल बिगिनर है। ठीक है, थंबनेल बनाना भी सिखाएंगे। थंबनेल बनाना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सजेशन है कि हमारा जो पिछला लाइव लेक्चर हुए थे एआई के, ठीक है, एआई के थोड़े से लेक्चर देख लेना, चैट जीपीटी को प्रॉपर समझ लेना, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं वो समझ लेना, कुछ वेबसाइट है उनको समझ लेना। वो हमारे प्लेलिस्ट में लेक्चर है, क्योंकि थंबनेल में हम लोग सबसे ज्यादा एआई के यूज करेंगे। ओके, और ये जितनी भी चीजें हैं वो मैंने अभी बताई है। ठीक है, वो सारी चीजें हम कवर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक से पूरा पूरे टूल वगैरह सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं भी इसमें सिखाने लगूंगा, बहुत सारे बेसिक चीजें पूछेंगे। ठीक है, बहुत लोग जो है बीच में पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, आपने ये कैसे किया, तो वो चीजें नहीं पूछे। इसके लिए मैं जो है जीरो से लेके आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। कैमरा रो और वर्जन कौन सा है ये नहीं बताया। कैमरा रो, कैमरा रो है भाई, इसके अंदर कैमरा रो है। ठीक है, जो कलर जो है ग्रेडिंग के लिए काम आता है कैमरा रो। आप लोगों ने जिस जिसने जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, अगर आपने यूज किया है लाइट रूम, एडोबी का आप लोगों ने लाइट रूम यूज किया तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो उसके जैसे ही कुछ यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं एडोबी ने। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर कैमरा रो फिल्टर के अंदर यहाँ पे कैमरा रो फिल्टर। ठीक है, ओके, यहाँ पे कैमरा रो फिल्टर, ये देखो, तो ये कलर ग्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, शॉर्टकट की है वो साथ साथ में बता रहा हूँ मैं चंद्रकांत जी। ठीक है, तो अपने किताब में लिख दीजिएगा, का पास में लेके बैठिएगा। ठीक है, नोट्स अगर आपको क्रिएट करना है देन आपको खुद को करना पड़ेगा। हम लोग के हिसाब से नोट्स आएगा, वो भी नोट्स जो है पूरी बुक रेडी हो रही है, उसके बाद आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अभी वो बुक रेडी नहीं हुई। और ये तो नॉर्मल है फोटोशॉप के, तो आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा शॉर्टकट की। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं बताई अभी मैंने आपको, ठीक है, ये एंड तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको खाली फ्री में सिखाया है तो टूल सिखा के छोड़ देंगे। मेरे इंस्टीट्यूट का रूल है, मेरे सारे कोर्सेज फ्री है। फ्री का मतलब क्या है? A to Z, जो मेरे प्रीमियम स्टूडेंट को अब तक मैं सिखाता आया हूँ। ठीक है,
वो चीजें आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने प्रीमियम क्लासेज लेना बंद कर दिए गया। ठीक है, ये मेरे कुछ पहले के स्टूडेंट हैं जो प्रीमियम ले रखा है जिन्होंने, उनकी क्लासेज में करता हूँ। इंस्टीट्यूट ने प्रीमियम लेना बंद कर दिया है और सारी चीज़ों को फ्री कर दिया, और डेली लाइव क्लासेज इसी यूट्यूब पे फ्री रहने वाली है। तो ऐसा मत समझना कि ये प्रीमियम में सिखाएंगे तो फ्री में अच्छा नहीं सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ, चैनल के ऊपर है। ठीक है, चैनल पे जाओ, चैनल के ऊपर जाओ और प्लेलिस्ट है एआई की। कब से स्टार्ट हुआ है? कल से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मेरे को आपको बता देता हूँ। ठीक है, गॉड ऑफ ग्राफिक्स, यहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, यहाँ पे एआई की क्लास होगी, ये रही। ये पूरी प्लेलिस्ट है एआई की। ये लेक्चर भी लाइव हुए थे आपके। ठीक है, तो ये पूरी प्लेलिस्ट जिनको भी देखना है, थंबनेल वगैरह आगे जिनको भी सीखना है बहुत अच्छे से, इनको देख लेना पहले। मैंने बहुत सारी चीजें बताई, हर एक चीज बताई इसके अंदर। और क्या है, और जिनको आप लोग बोल रहे क्लास कब कल से स्टार्ट हुई है, और ये आपके लाइव क्लास की प्लेलिस्ट है। एक तो ऐड हो चुकी है, एक अभी लाइव चालू है। ठीक है, तो ये आपके जो है फोटोशॉप की लाइव क्लासेस का प्लेलिस्ट है। ओके, तो डेली इसी प्लेलिस्ट में क्लासेस रिकॉर्ड होके भी आएगी, तो जिनको रिकॉर्डेड देखनी है वो यहाँ से रिवीजन करते टाइम वगैरह देख सकता है। जिनको फोटोशॉप का पुराने लेक्चर्स देखने हैं, कुछ मास्टर क्लास है, जिनको फोटोशॉप पहले से थोड़ा बहुत आता है, ये सब चीजें फ्री है। यहाँ तक कि आप अगर देखेंगे ना तो ये फैशन है। मैंने फैशन के ट्यूटोरियल भी मेरे लाइव चले थे, देखो फोटोशॉप के अंदर मैं फैशन भी आपको सिखाऊंगा। ये चीज भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, ये एक नई चीज है, हर कोई आपको नहीं सिखाता है। ठीक है, मैं फैशन जो है वो फोटोशॉप के साथ साथ आपको फ्री में सिखाऊंगा। फोटोशॉप के अंदर फैशन डिजाइन कैसे की जाती है, और अगर आपको सैंपल देखने हैं, ठीक है, कि फोटोशॉप में कैसी डिजाइन होती है फैशन की, तो हमारे वेबसाइट पे मैं दिखा देता हूँ, godofgraphics.in पे जाओ, स्टूडेंट वर्क के अंदर जाओ। ठीक है, ये हमारा प्रीमियम स्टूडेंट का वर्क है। यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे देखो, ये आपके फैशन है, दिख रहा है? ये आपकी फैशन है, ये देखो, ये आपकी फैशन है। इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो ड्रेसेस। ये लड़की लोग के लिए सबसे, जो गर्ल्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया। ठीक है, तो ये फैशन है, ये भी मैं फोटोशॉप में कवर करवाऊंगा आपको। और रिकॉर्डेड देखना तो फिर है ही ये, जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट जो क्लासेज अटेंड की थी जिन्होंने। ठीक है, तो ये है। और जिनको फोटोशॉप बहुत अच्छे से पहले आता है, उनको अगर थोड़ा बहुत कवर करना है, तो फोटोशॉप बेसिक के भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, टोटल प्लेलिस्ट है। एडवांस देखना है तो फोटोशॉप मास्टर क्लासेज है, जिसमें 19 क्लासेज है, कलर करेक्शन, थ्योरी। ठीक है, इलेस्ट्रेटर की लाइव क्लासेस चालू है, 2 लेक्चर हुए हैं। इलेस्ट्रेटर जिनको भी ज्वाइन करना है वो भी इसको ध्यान से देख लें। ओके, इलेस्ट्रेटर की अभी 2 क्लासेज हुई है, लाइव चालू है, 8 से 9 बजे में, मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती है। ठीक है, तो ये इलेस्ट्रेटर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 8 से 9, और फोटोशॉप जो चालू है आपके 9 से 10। ठीक है, जो रहता है मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे का मतलब ये है कि मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 दिन ही होता है, डेली। कोरल की क्लासेज लाइव जो थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आगे स्टार्ट होगा तो आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे आपको। ठीक है, बाकी जितनी भी लाइव क्लासेस आप एक साथ देखना चाहो तो प्लेलिस्ट है आपके पास। और एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो जो लोग बोल रहे थे ना कि सर हम जो है कहाँ से फ्री में फाइल डाउनलोड करें। ठीक है, जिनको फ्री में फाइल डाउनलोड करना है, कुछ भी फाइल से वो डाउनलोड करना है, हमारी एक वेबसाइट है जिनका नाम है वेक्टेनो, वेक्टेनो.com, ऐसा सर्च करना। ये हमारी वेबसाइट है वेक्टेनो.com। यहाँ पे जाओगे, सभी फाइलें फ्री में मिलेगी आपको, टोटली। कॉमर्शियल यूज करो, आप इसको सेल करो, कुछ भी जो आपको मन में आए करो। ठीक है, हमारी तरफ से कोई कॉपीराइट, कोई इश्यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ पे नवरात्रि आ रही है अभी,
यहाँ पे लिखो नवरात्रि, एंटर करो, ये नवरात्रि आ गई। ठीक है, ये फाइल है, क्लिक करो, डाउनलोड बटन पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगी। कोई पासवर्ड, कोई एडवर्टाइजमेंट, किसी भी तरह का कोई भी फालतू झंझट नहीं। ठीक है, जैसे फ्री पिक यूज करते हो वैसे ही हमारी वेक्टेनो है। ठीक है, जो इंडियन फाइल देती है। सीडीआर में जाओगे, बैनर है, पोस्टर है, सारी चीजें हैं। ये देखो इनविटेशन किनको चाहिए था, इनविटेशन पे क्लिक करो। कौन कौन से इनविटेशन चाहिए आपको? सीडीआर फाइल चाहिए, पीएचडी फाइल चाहिए, इंडियन चाहिए, मराठी चाहिए, इलस्ट्रेटर की फाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए। अच्छा, इसका भी यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है वेक्टेनो। इसका भी इंस्टाग्राम है। नोटिफिकेशन चाहिए तो इस पे जाना है, इसका अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था। 24 सब्सक्राइबर है आई थिंक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए इंस्टीट्यूट। और सर्टिफिकेट का मैं बता दूं, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं 99 से लेकर 299। ओके, अभी किसी को डाउट है तो बता दीजिए। एनी डाउट, कोई भी डाउट, क्वेरी अगर है अभी किसी को तो मुझे फटाफट से बता दीजिए। जिनको भी डाउट है, जो भी डाउट है और क्या क्या चाहिए आपको बता दीजिए। किसके लेक्चर चाहिए, कौन सी क्लासेस चाहिए, क्या चीज चाहिए आपको, मुझे बता दीजिए। एमएस के रिज्यूम करके भी डाल दीजिए ना। माइक्रो, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के रिज्यूम ना, माइक्रोसॉफ्ट के रिज्यूम चाहिए ना आपको, एमएस वर्ड के, या फिर कोई और बोल रहे हैं आप? एक बार इसको क्लियर कीजिए प्रॉपर, संजीव जी। और हमसे क्या क्या सपोर्ट चाहिए आप लोग को, ये भी आप बता दीजिए। अभी लाइव है ना आप सब लोग, तो ये बता दीजिए कि अगले लेक्चर आपको कौन से चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर पे चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही इलस्ट्रेटर कंप्लीट होता है हम उसकी जगह कोई और सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो आप लोग बता दीजिए। सबकी रजामंदी होगी, सबकी वोटिंग होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी आपके मन में सॉफ्टवेयर चल रहा है ना। वीडियो एडिटिंग सीखनी है, जिनको पीसी में सीखनी है वो भी बता देना, जिनको मोबाइल में सीखनी है बहुत अच्छे से विथ टेक्निक, वो भी बता देना कि सर हमको तो मोबाइल में सीखनी है और हमको सीखनी पीसी में। हम लोग मोबाइल में भी सिखाएंगे, पीसी में भी सिखाएंगे विथ प्रॉपर टेक्निक्स। एमएस वर्ड में डमी रिज्यूम को हम लोग एडिट कर सके ऐसा। ठीक है, कोई नहीं, ये भी एक अच्छा सा आपने बताया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अ, हम कुछ दिन में कोशिश करेंगे, कुछ दिन में अपलोड करने की। ठीक है, रिज्यूम की वगैरह जो भी चीजें ये अपलोड होती है वेक्टेनो पे, उनकी नोटिफिकेशन एक तो इसका जो चैनल है यूट्यूब यहाँ पे भी मिलती है, और दूसरा जो इंस्टाग्राम है इसका वेक्टेनो का, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी अपलोड होगा। ठीक है, एडोबी प्रीमियम प्रो। ठीक है, एडोबी प्रीमियर प्रो अपलोड, सॉरी, स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर वीडियो एडिटिंग सीखनी और एकदम प्रोफेशनल सीखनी, और वो भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में। तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रीमियर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैरिज रिज्यूम, अभी ये पहली बार सुना आपसे, मैरिज रिज्यूम क्या होता है? ठीक है, जो भी होता है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैरिज रिज्यूम है, इसका भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा हमें, मैंने सुना पहली बार है तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर कि मैरिज रिज्यूम क्या होता है। ठीक है, रिज्यूम में तो वो होता है जो जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या फिर। और क्या सर, आप कंप्यूटर कोर्स भी करवाते हैं क्या? कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं ना हम। कंप्यूटर में आपको क्या चाहिए, आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो आप बोलोगे तो गवर्नमेंट का भी करवा देंगे। आप बोलोगे कि नहीं हमको सर एमएस वर्ड एक्सेल सीखना है, तो वो भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन दिन में सिर्फ 2 ही क्लासेस लाइव होती है। ठीक है, तो जब डिमांड ज्यादा होगी उसके हिसाब से करवाएंगे। ठीक है, 2 ही जो है दिन की लाइव क्लासेस होती है। ओके, उसके बाद जो है हम फिजिकली कुछ दूसरे काम में रहते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस नहीं ले सकते। तो इन 2 क्लासेस में 2 घंटे क्लासेस होती है, इनमें कभी रहा आगे वोटिंग रहा, अच्छा सा डिमांड रहा तो करवा देंगे, कंप्यूटर बेसिक भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो आप जो बोलो कि सर ये कोर्स करना है, हम करवा देंगे। आप बोलो कि सर 3D सीखना है, सर माया सिखा दो, हम सिखा देंगे। आप बोल दोगे कि सर
हम लोग को जो है वो न्यूक सीखना है वीएफएक्स के लिए, आफ्टर इफेक्ट सीखना है वीएफएक्स के लिए, हम तो वो भी सिखा देंगे। हमारा तो काम है सिखाना, ठीक है। हाँ लेकिन सिखाएंगे पूरा फ्री में। 2025 और 26 तक तो फ्री में चलेगी क्लासेस। मेरे रिज्यूम नहीं सर, मेरी भावना समझिए, मेरिट बायो। हाँ हाँ ठीक है, आपकी भावना है मेरिट बायो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम आपकी लिखावट पे नहीं जाएंगे, हम आपकी भावना समझेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर वो चीजें सब ऐसा डालना लीगली है, वो सारी चीजें फॉर्मेट्स, तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम अपलोड कर देंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन तो मैंने बोला कि आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वेक्टेनो का यूट्यूब है और वेक्टेनो की इंस्टा आईडी, दो जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और कोई ऑलराउंडर? हम ऑलराउंडर नहीं है, ये हमारी फील्ड है। ये जो है हमारी फील्ड है, कंप्यूटर मेरी फील्ड है, जिसमें मैं कंप्यूटर बेसिक से लेके कंप्यूटर एडवांस तक हम सारी चीजें सिखाते हैं। हम माया सिखाते हैं, हम जो है वो वीएफएक्स सिखाते हैं, हम प्रीमियर सिखाते हैं, हम आफ्टर इफेक्ट सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग को वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना तो भी सिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो हम वो भी सिखाते हैं, ठीक है। हम HTML CSS, अच्छा सबसे बेस्ट रहेगा, आपको वर्डप्रेस सीखना है ना, अ, तो वर्डप्रेस के लिए मैं आपकी लाइव क्लासेस करवा सकता हूँ, ठीक है। वो दूसरे टीचर है वो लेंगे, हालांकि मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी सब मैं क्लासेस लूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे टाइम भी चाहिए, और आपको भी टाइम चाहिए, ठीक है। मैं PGDC में एडमिशन ले लिया हूँ, पर कॉलेज जा नहीं पा रहा हूँ, और कोई भी ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पेड भी है। अरे वाह, आप राजस्थान से है क्या संजीव जी? क्योंकि अभी ना राजस्थान वालों में थोड़ी सी होड़ लगी हुई है, राजस्थान वालों में ना कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली शायद अनुदेशक की, तो शायद आप उसके लिए PGDCA कर रहे हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि राजस्थान वाले सबसे ज्यादा PGDCA इसलिए करते हैं क्योंकि उनके वहाँ पे जो है गवर्नमेंट जॉब आ रखी है, अभी आने वाली है, ठीक है। अच्छा तो फिर होंगे आप अदर स्टेट से होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप ये देखिए सारी चीजें हैं करवाएंगे, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि अच्छा यूपी से हैं आप? अच्छा यूपी में और वगैरह जो है ना, उनको मैं एक चैनल बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए एक चैनल बता देते हैं, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एग्जाम सारथी, ठीक है। एग्जाम सारथी में, एक मिनट में आपको ये थोड़ा सा मैं चैनल बता देता हूँ उनका। एक एग्जाम सारथी करके है, कि पता नहीं क्यों नाम नहीं आ रहा है इनका, ये रहा। एग्जाम सारथी करते करके है, ये बहुत अच्छे जो है गवर्नमेंट की तैयारी करवाते हैं, यूपी से ही है शायद, ये पटना के आसपास से किसी इलाके से है, ठीक है। हमारे बहुत अच्छे मित्र है जो ये बहुत करवाते हैं, आप कभी देखना इनकी लाइव क्लासेस। अभी हम लोग ही इनकी लाइव क्लासेस लाइव करने वाले हैं, ठीक है, थोड़े दिन में। बहुत अच्छे करवाते हैं, अभी वापस स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिनको भी करना है तो कर लेना, ठीक है। बाकी कंप्यूटर में जितना भी है अगर आपको तो, अभी देखो मैं तो वो कहते हैं ना, मैं तो एक जान हूँ, अभी कितनी क्लासेस लाइव ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब एकदम जो है आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्लासेस लाइव लेके आए, ठीक है। सर जी आप कलर मैचिंग की क्लास आएगी? सब क्लासेज आएगी, फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप में जितनी क्लासेज है सब आएगी, जो क्लासेस फोटोशॉप के अंदर होगी। मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, एक एक ही वर्ड में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके सारे डाउट को फोटोशॉप की, कि आप यहाँ से फोटोशॉप में पढ़ाऊँ, अगर प्रॉपर असाइनमेंट करोगे, प्रॉपर ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आप जो है यहाँ से फ्री होने के बाद में किसी को पढ़ा सकते हो, इतनी मेरी गारंटी। आप फोटोशॉप जो है वो किसी को पढ़ा सकते हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा सकते हो, ठीक है। इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि यहाँ तक आपको मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। इसके आगे तो फिर हरी नाम है। देखिए मैं फ्री हूँ पूरे दिन, अरे आप फ्री है ना संजीव जी, आप फ्री है, ठीक है। हाँ मैं करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, देखो PGDCA और O लेवल इन दोनों का सिलेबस जो है वो आई थिंक एक जैसा सिलेबस है दोनों का। और राजस्थान में अभी वैकेंसी आने वाली है कंप्यूटर टीचर की, तो उसके लिए हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो शायद O लेवल और PGDCA का दोनों का एक जैसा ही है, उसमें भी आपका पाइथन है, वेब डिजाइनिंग है,
कंप्यूटर बेसिक है, और एक और टॉपिक है आईओटी करके, इंटरनेट ऑफ थिंग करके, ठीक है ना। तो सारी चीजें हम एकदम क्लियर करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये महीने भर 2 महीने बाद जो है वो क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है, लेकिन होगी प्रॉपर। पटना बिहार में है सर। और आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं, ठीक है, हम राजस्थान से हैं। और इंस्टीट्यूट जो है उसका हेड ऑफिस भी राजस्थान के अंदर ही है, और ब्रांचेज हैं, लेकिन वो ब्रांचेज जो पेड है, ठीक है, मुंबई की ब्रांचेज है हमारी। हम आपके लिए जो है ऑनलाइन जितनी भी कोर्सेज है फ्री है। ओ लेवल में कर लिया हूँ, जो पूरे इयर्स का कोर्स है वो पीजी से फर्स्ट के फर्स्ट सेक्टर है बस। पीजीडीसीए भी तो 1 ईयर का है ना पीजीडीसीए। पीजीडीसीए के अंदर आपका क्या है, आपका पीजीडीसीए में आपका जो है वो आईओटी है, आईटी है, एच टी एम एल सी एस एस एंड पाइथन है आपके पीजीडीसीए के अंदर। देन उसके पीजीडीसीए के अंदर और एक चीज है जिनको हम लोग बोलते हैं डाटा मैनेजमेंट, डीबीएमएस वगैरह जो चीजें हैं वो है, ठीक है। ये तो चीजें आपके पीजीडीसीए में, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। फोटोशॉप वाले दिक्कत मत लेना, ठीक है, आज की क्लास हो चुकी है, अब तो सिर्फ डाउट सेशन चल रहा है, ठीक है। वो लोग सोचेंगे कि क्या सर बातें ही किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास एंड हो चुकी है कब की, ये सिर्फ डाउट सेशन चालू है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेंशन मत लेना फोटोशॉप वाला, ऐसा न लगे आपको कि सर बातें ही किए जा रहे हैं कब से, ठीक है। तो क्लास जो थी वो बता दिया, सिखा दिया आपको, प्रैक्टिस करना, और मंडे को यही टाइम पे तैयार रहना वापस 9 से 10 बजे में, ठीक है। अभी जो भी डाउट है क्वेश्चन है आप करते रहिए, मैं जवाब देता हूँ, जब तक आप क्वेश्चन करेंगे तब तक जवाब देंगे, ठीक है ना। जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक नाचेगी, वो क्या डायलॉग है ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सीखोगे तो मजा ही आएगा क्लास में, ठीक है, सीखेंगे तो क्लास में मजा आएगा। और देखो बहुत ऐसा स्टूडेंट है ऑलरेडी मेरे पास, ठीक है, जो आते हैं बोलते हैं सर सिखाया नहीं सर, अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन मैं बोलूंगा पूरा वीडियो देखोगे तो मेरी गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। मैं गारंटी इतनी लेता हूँ, मैंने जस्ट अभी बोला थोड़ी देर पहले कि आपको जो है टीचर बना के भेजूंगा, आप कभी भी कहीं पे भी क्लासेस ले सकते हैं बेझिझक, ठीक। राजस्थान में अभी तो हम जोधपुर हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर जो है हम बाड़मेर से हैं। आप लोगों ने हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिशियन है ना, रविंदर सिंह भाटी, नाम सुना है आपने? रविंदर सिंह भाटी का नाम सुना है तो आपको पता होगा राजस्थान का बाड़मेर भी, और उसी इलाका से हम हैं। प्रिंटिंग में जॉब करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, डिजिटल प्रिंटिंग में अगर आप करते हैं, आप ऑलराउंडर लगते हैं। अरे अरे संजीव जी, मूर्ति बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन मूर्ति के अंदर प्राण डालना जानते हैं। राजस्थान के अंदर एक कास्ट है राजपुरोहित, ठीक है, हम राजपुरोहित हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल और डिजिटल के साथ साथ थोड़ा बहुत वो ज्ञान भी रखते हैं, वो कर्मकांड वाला ज्ञान भी रखते हैं, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। सैलरी कितनी है लक्ष्मण भैया? किसकी सैलरी की बात कर रहे हैं? ऐसा फोटोशॉप, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लक्ष्मण जी को पूछ रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, प्रिंटिंग में जॉब कर रहे हैं तो फिर तो आपको वहाँ पे सीखने को मिल रहा होगा, मशीनें जो है उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है ना। प्रिंट करना है तो आपको किस तरह से ब्लीड एरिया रखना होता है, किस तरह से प्रिंट जो है उनको मैनेज करना होता है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है आपका लक्ष्मण जी। बहुत अच्छी सैलरी भाई, मेहनत करो, बढ़िया बनोगे एक दिन। एक्सपीरियंस है इसलिए इतनी सैलरी आपकी, वैसे नॉर्मली देते नहीं प्रिंट वाले इतनी सैलरी, मुझे पता है।
8 से 10 हजार के बीच में शुरू करते हैं वो लोग। पहले तो 2 महीने सिखाते हैं। आप ना सीख के भी जाओगे ना, आप आपको कितना कुछ भी आता होगा ना, आप प्रिंट वाले के पास जाओगे ना कि मुझे जॉब चाहिए, वो पहले आपको ये बोलेगा कि 2 महीने सैलरी दे दूंगा, सिखाऊंगा मैं। ठीक है। तो यार एक प्रिंट वाला करता है। हम भी स्टूडेंट को भेजते तो बोलते हैं कि फ्रेशर हम 2 महीने सिखाएंगे। मैंने कहा भाई 2 महीने क्या, आपने तो सिखा के भेजे, 6 महीने से सिखा रहे हैं हम। बोलेंगे नहीं हम सिखाएंगे, और सही बात है उनकी। वो मशीनरी का काम भी होता है साथ में, तो सीखने को मिलता है। और ये एक प्लस पॉइंट है जो भी अगर प्रिंटिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए। जॉब नहीं, करिए करिए, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए ना। बहुत अच्छी बात है। देखो जॉब तो करनी है। अगर जॉब नहीं करी तो अच्छी बात है, बिजनेस करिए, कम से कम किसी को जॉब देंगे तो सही। जिनको नीड है उनको जॉब मिलेगी। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो फटाफट से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए तो हम लोग वो क्लियर कर दें। किसी का कोई डाउट क्वेरी है तो वो पुट कर दीजिए सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर जिन जिन को नहीं मिला है ना, वो टेलीग्राम से ले लेना। ओके, सॉफ्टवेयर टेलीग्राम से ले लेना जिनको नहीं मिला है। फोटोशॉप वगैरह जिनके पास नहीं है, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। गुड नाइट सुंदरकांत जी, गुड नाइट। ठीक है। गवर्नमेंट मिले या ना मिले। अरे बढ़िया बढ़िया, खुद का कीजिए, बहुत डिमांड है। अरे जो लोग बोल रहे हैं ना कि ग्राफिक डिजाइनर का करियर खराब हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, वो सब बकवास की बातें। आप लोग करिए, बहुत डिमांड है। ये सब ऐसे ही वो हवा हवाई की बातें हैं, वो फालतू बक रहे हैं। जिनको बोल रहे हैं कि करियर खत्म है, कुछ करियर खत्म नहीं है, डिमांड है उल्टा। और आने वाले टाइम में और ज्यादा होगी। कौन सा? यही सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रो, जो अभी सॉफ्टवेयर हाल ही में चल रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर और आने वाले जो भी प्रोवाइड करेंगे वो सभी टेलीग्राम चैनल पे ही होंगे। ठीक है, तो देख के वहां से डाउनलोड कर लें जिन्होंने नहीं किया। ओके। जब भी हो, जब भी आपको लगे कि आपको करना है डाउनलोड, तो वहां से कर लें। हम्म। ठीक है, और कोई किसी का कोई आदेश, कोई आज्ञा? जितने भी भक्तगण है, उनका कोई डाउट? वो मेरा छोटी शॉप है से ओपन करता हूँ। अरे बढ़िया बढ़िया, देखो अपने बिजनेस में ऐसा है, आप अगर आप दोगे ना परफेक्ट टाइम अपने बिजनेस के अंदर, देन वो ग्रो करता है, बहुत अच्छे से करता है। ठीक है। अब किसी को करना होता है, हमको तो करना नहीं है। ब्लेंडर सीखना है, होगा सर, इतना सही होगा सर। ब्लेंडर सीखो, अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लेंडर सीखने में, लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगा, ब्लेंडर से पहले माया सीख लो। अलग अलग सॉफ्टवेयर मत सीखो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीखो, उसकी पूरी टेक्निक सीखो, वही टेक्निक सब जगह काम आएगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं होता ना कि आपने जो है वो महिंद्रा की बोलेरो कार है उसको सीखा है, तो आप स्कॉर्पियो नहीं चला सकते। बोलेरो जो है उसको चलाओगे, सीखोगे, तो आपको टेक्निक मिल जाएगी, तो फिर स्कॉर्पियो सीख सकते हो ना आप। चलाना इजी है फिर तो, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो वैसे सॉफ्टवेयर में भी होता है। माया सीखो, माया इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री में माया की डिमांड है। प्रोफेशनल स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउस होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं ना, वो फ्री वाले सॉफ्टवेयर कभी नहीं चलते। मेरे वही सॉफ्टवेयर मैं सिखाता हूँ जो प्रोडक्शन हाउस में प्रॉपर लीगली चलते हैं। ठीक है। और इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा माया सीख लो। ठीक है। ब्लेंडर ऑटोमेटिकली सीख जाओगे बाद में, थोड़ा बहुत इधर उधर की वगैरह का टूल्स का फर्क होगा। जिनको कोरल आता है उनके लिए इलस्ट्रेटर भी इजी है, जिनको इलस्ट्रेटर आता है उनको कोरल भी इजी है। 3D मुश्किल है और उसके लिए सिस्टम। हाँ, ये एक अच्छा है कि इन्होंने अच्छा पूछा है कि सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए होता है। अगर आपको 3D सीखना है, फिर आपके पास सिस्टम जो है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए भाई। ठीक है। एक तो आफ्टर इफेक्ट अगर आपको सीखना है तो सिस्टम अच्छा होना चाहिए, दूसरा अगर आपको 3D सीखना है तो।
अनरियल सीखना है फिर तो और भी अच्छा होना चाहिए भाई, जिनमें गेमिंग वगैरह यूज होता है अनरियल, वो अगर आपको सीखना है तो इससे भी ज्यादा जो है हाई लेवल का कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए लैपटॉप में। ठीक है, अनरियल तक अगर आप आए तो फिर लैपटॉप लेना ही मत। ठीक है, जिस साइज का लैपटॉप लो उस साइज का पीसी ले लेना। और वीडियो एडिटिंग तक सीमित है आप लोग, और 3D माया तक सीमित है तो लैपटॉप चलेगा। अरे रोहित, हमारा तो फील्ड है, हमें तो सारा सॉफ्टवेयर आता है। हमें तो माया भी आता है, हमें ब्लेंडर भी आता है। ठीक है, हम स्टूडेंट को वही बताते हैं जो रिक्वायरमेंट जिनकी है मार्केट में। ठीक है, एक बात बोल दूं, सोशल मीडिया की हवा के हिसाब से मत चलना। जिधर सोशल मीडिया की हवा चलती है ना उसके हिसाब से मत चलना। पता है क्यों? सोशल मीडिया की हवा होती है ऐसी, आपने कितने लोगों को देखा सोशल मीडिया के थ्रू, रानू मंडल, कच्चा बादाम, ये वो फलाना ढिगड़ा, कितने लोग हैं, एक महीने तक ऊपर फिर वापस नीचे। तो सोशल मीडिया की हवा है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहना कृपया करके। वो आपको ये सोशल मीडिया आपको उस चीज में टाइम कंज्यूमिंग करवाएगा जिसकी आगे चल के नीड नहीं है। अभी सॉफ्टवेयर कोई फ्री है, आगे जाके पेड हो जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में जिनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वो सॉफ्टवेयर आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं सर हमने कैपकट सीखा हुआ, कोई जॉब बताइए ना। अब मैं कैपकट के हिसाब से क्या जॉब बताऊं आपको, बताइए मेरे को। आपको 10,000 रुपये सैलरी कैपकट की कौन देगा? कौन ऐसा इंसान होगा जो आपको फिल्म एडिट करने के लिए, शॉर्ट फिल्म या सीरियल एडिट करने के लिए आपको कैपकट देगा? ये बताइए मुझे। अरे भाई साहब, अरे देखो, उनका काम है। अब डोली है ना, डोली। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं ना डोली को देख के मन नहीं करता पढ़ने का। हाँ लेकिन देखो, एक 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 जगह पे रहोगे ना, एक जगह पे टाइम दोगे ना, तो आपका भी वही टाइम आएगा जो उनका टाइम है। ठीक है, लेकिन भाई एक चीज का आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इतना फेमस हो गए सोशल मीडिया के थ्रू लोग, नॉलेज नहीं था इसी कारण वापस उसी जगह पे आ गए घूम फिर के। अब जो डोली है, इसको अगर निकाल दिया, ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहा ये, विंडोज 12 जो भी नया आया है ठीक है उसका, तो फिर क्या करेगा? चाहे बेचेगा वापस फिर से वही है। और एक बार पीक पे जाने के बाद में अगर आप वापस नीचे आते तो फिर ऊपर जाना मुश्किल हो जाता। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना चीजें, इसलिए बोलता हूँ सोशल मीडिया की हवा के हिसाब से मत चलना। लोग सुनाते कुछ और हैं, पूरे सोशल मीडिया ने पता है आपके ऊपर कब्जा करके रखा। क्या कब्जा किया बताऊं? आपके अंदर दिमाग में एक जहर डाल दिया, बोला कि ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटिंग का करियर ही खत्म है। करियर गया, कोई करियर ही नहीं है। और उनके इंटरव्यू देखना, वो इंटरव्यू में क्या बोलते पता है? कि उन्होंने लास्ट महीने 3-3 लाख की इनकम की है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि करियर खत्म है, और खुद जो है फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से बैठ के। तो हवा से थोड़ा सा दूर रहना। ठीक है, तो मैं सभी बताता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जितने स्टूडेंट उनको बताओ हवा से दूर रहो, अपना काम करो ढंग से। ठीक है, बहुत अच्छे से मिल जाएगा चीजें। ओके, चलो चलो, अभी जो है डाउट है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अभी बातें तो हम लोग रात भर करेंगे तो खत्म ही नहीं होगी। ठीक, अभी सभी लोग, आप लोग को गुड नाइट। ओके, और जो है क्लासेस रिकॉर्डेड में आएगी, देख लेना। ठीक है, क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी रिकॉर्ड में देख लेना। ओके, अरे आज तो बहुत अच्छा पीक रहा है यार, आप सब लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। माया सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट करेंगे कभी, क्या सर? माया सॉफ्टवेयर ही सारे, पहले ग्राफिक सीख लो आप। मुझे ग्राफिक सीखने के बाद में जो मैं बोलूँ वो मुझे डिजाइन करके जिस दिन दोगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि आप ग्राफिक सीख गए हैं। और अब मैं माया स्टार्ट कर दूं। ग्राफिक सीखो। ठीक है, माया में जाओगे ना, घूम फिर के वापस फोटोशॉप के ऊपर ही आ जाओगे। आपको पता है माया और ब्लेंडर में टेक्सचरिंग करने के लिए फोटोशॉप का यूज होता है।
ठीक है। जो फोटोशॉप को अंडर एस्टिमेट वाला चीज रख रहे हैं ना, उनको बोल दो कि 3D में जाओगे ना, तो घूम फिर के माया आपको वापस एक थप्पड़ मारेगा, भेजेगा फोटोशॉप सीख के आ जाओ, वहां से दौड़ाएगा। टेक्सचरिंग कैसे करोगे बिना फोटोशॉप के? ठीक है। तो पहले सीखो, ग्राफिक सीखो। माया से निकाला हुआ आउटपुट है। माया से ऐसे वीडियो नहीं होते हैं, बड़े बड़े वीडियो नहीं निकलते हैं माया से। माया से पीएनजी निकलती है, और पीएनजी को एक फॉर्मेट में डाल के वीडियो बनाना पड़ता है। तो वीडियो एडिटिंग आनी जरूरी है, प्रीमियम आना जरूरी है, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट। ऐसे माया यूज नहीं होता है। माया को एक सॉफ्टवेयर नहीं है, माया की ब्रांचेज है। अब नवरात्रे आने वाले हैं ना, तो माया ऐसे ही नवदुर्गा है। फोटोशॉप भी चाहिए उसको, प्रीमियर भी चाहिए उसको, आफ्टर इफेक्ट भी चाहिए उसको, और भी अंदर छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आते हैं रेंडरिंग के लिए, वो भी उसको साथ में चाहिए। ठीक है। तो इसको कवर कर लो पहले, ग्राफिक कवर कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से। उसके बाद आगे हाथ बढ़ाओ। ठीक है। चलो, और कोई अभी डाउट है तो मुझे बता दीजिए, वरना एक अच्छा सा गुड नाइट बोल दीजिए। ठीक है। मुझे भी सुकून की नींद आ जाए, सो जाऊं। मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। और मेरी मेहनत जो है अभी बैठ के वो सफल हो रही है। आज जैसे एक्टिव रहे, अगर वैसे आप एंड तक एक्टिव रहेंगे तो मैं आपके सर्टिफिकेट वो फ्री कर दूंगा, सीखेंगे तो। मुझे लगा एंड तक सीखे नहीं है तो फिर किसी को सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। सैंपल जिनको सर्टिफिकेट के देखना है ना, वो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। ठीक है। वहाँ पे मैंने सैंपल डाला हुआ है, और आईएसओ सर्टिफाइड है सर्टिफिकेट, ऐसा वैसा सर्टिफिकेट नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखना, अंडर एस्टिमेट मत करना कि गूगल से सर ने उठाया सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं, वैलिड देंगे एकदम। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम है। कल प्रैक्टिस कर लेना जितने भी टूल जिन लोगों ने देखे हैं इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के। ठीक है, मंडे को फिर से क्लास होगी आपकी। तब तक कोई भी नोट्स वगैरह है? मुझे पहले ये चैनल क्यों नहीं पता चला? पहले आपको चैनल इसलिए नहीं पता चला क्योंकि हमने चैनल को क्रिएट ही अभी किया 2 महीने पहले। ठीक है संजीव जी। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव नहीं आता हूँ, आप लोग बोलेंगे तो कभी आएंगे लाइव। ठीक है। वैसे इंस्टाग्राम हम यूज बहुत कम करते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देने के लिए इंस्टा यूज करते हैं। लाइव बहुत कम आता हूँ। मेरी आईडी है, अगर आपको देखना है, मेरी आईडी देखनी है तो मेरी आईडी मैं दे देता हूँ। ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की। ठीक है, यहाँ कहीं शायद कभी आ सकता हूँ मैं लाइव। ठीक है, शायद, वो भी फिक्स नहीं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर्सनल है। ठीक है। यहाँ पे मैं कभी कभार लाइव आ सकता हूँ। बाकी इंस्टीट्यूट की आईडी है, उस पर तो बहुत कम लाइव आते हैं, वो तो नोटिफिकेशन देने के लिए ही आपको रखा है कंप्लीट। ये वाली जो आईडी है वो मेरी पर्सनल आईडी है। ठीक है।